गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम ऑन केएम नर्सिंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे ऐसा एक टॉपिक है चेन ऑफ इन्फेक्शन जो हर सब्जेक्ट में आपका कवर करता है। ये F1 में भी आता है चेन ऑफ इन्फेक्शन, CHN में भी आएगा ये, और माइक्रो बायोलॉजी में भी आएगा। हर एक सब्जेक्ट में कॉमन है, आपके हर जगह ये टॉपिक काम आएगा। चेन ऑफ इन्फेक्शन, इसका एक सिंपल मीनिंग होता है कि जो भी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया इंसर्ट करता है, तब उसके बाद में बॉडी में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन में कितनी चीजें मैटर करते हैं वो सारा अपन आज इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है? एजेंट। एजेंट में आप देख लो, बैक्टीरिया हो गया, आपका वायरस हो गया, फंगई हो गया, पैरासाइटिस हो गया। तो सबसे पहला कौन सा हो गया आपका? सोर्स बोलो या फिर एजेंट। सोर्स या एजेंट में क्या क्या आएगा? बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगई हो गया, पैरासाइट हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? ये अपना क्या सोर्स है। जैसे बैक्टीरिया में ले लो आप, वायरस में HIV हो गया, जैसे मलेरिया में हो गया आपका, और HIV हो गया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया, पोलियो हो गया। जैसे वो क्या बैक्टीरिया वायरस के तौर पे रहते हैं। उसके बाद में क्या होगा? रिजर्वर। अब कोई भी बैक्टीरिया वायरस है उसको क्या करनी होगी? ग्रोथ करनी होगी। अब वो ग्रोथ किसमें करेगा? जब तक उसकी ग्रोथ नहीं होगी उसकी संख्या आगे बढ़ती नहीं रहेगी। तो क्या बिना ग्रोथ उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो अपन देखेंगे रिजर्वर। अब ये बैक्टीरिया एजेंट क्या हो गया? बैक्टीरिया वायरस ये सारे। अब क्या रिजर्वर मतलब किस में ग्रोथ करेंगे? अब इसका अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप पोलियो को ले लो पहले, या फिर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का ले लो। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अभी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी का पॉजिटिव एजेंट है, जिसकी वजह से माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से टीबी का ट्रांसमिशन होता है, आगे से आगे फैलती है टीबी। अब ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है? एजेंट है। अब इसके बाद में ये किस में ग्रोथ करता है? ह्यूमन में ग्रोथ करता है। किस में ग्रोथ करता है? ह्यूमन में। तो उसका रिजर्वर क्या हो गया? ह्यूमन। रिजर्वर का मतलब क्या हो गया? जहां पर बैक्टीरिया ग्रोथ करता है। जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या हो गया? ह्यूमन। ह्यूमन में क्या ग्रोथ करता है बैक्टीरिया? ह्यूमन में कौन से पार्ट में करता है? जैसे लंग्स में हो गया। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किसमें ग्रोथ करता है? लंग्स में। एग्जांपल लेके समझना इस चीज को। अब उसके बाद में क्या हो गया? पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब अपन यहाँ देखेंगे कि जैसे ये किसके ऐसा कौन सा पोर्टल है जिसकी वजह से बैक्टीरिया बॉडी से एग्जिट करता है, बॉडी से बाहर आता है। इसमें देखो नेजल हो गया, एक तो नेजल रूट हो जाएगा। दूसरा इसमें देख लो ओरल हो गया। तीसरा इसमें हो गया आपका रेक्टल हो गया, रेक्टल भी हो सकता है, और नेजल, ओरल, रेक्टल, इन सब चीजों से क्या आ सकता है? ये एग्जिट हो सकता है, बॉडी से बाहर आ सकता है। इससे अपन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस देख रहे हैं, तो ये किससे बाहर आएगा आपके? ये आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाया किससे आएगा? ओरल से या फिर नेजल से। तो इसका पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या हो गया? नेजल रूट या फिर ओरल रूट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का। अब इसके बाद में अपना अगला क्या है? एमओटी। एमओटी का मतलब होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब ट्रांसमिशन मतलब डिजीज ट्रांसमिटेड कैसे होगी। अब इसका सिंपल मतलब लेना है। ट्रांसमिटेड का मतलब हो गया 1 पर्सन टू अनदर पर्सन में। एक पर्सन है ये, इस पर्सन से इस पर्सन में, इसमें किस वे में ये डिजीज ट्रांसमिट करेगी। एक तो जैसे मान लो मेरे को होगी, मेरे से अब आगे किसी और में होगी, तो वो कौन सा वे होगा जिससे ये ट्रांसमिटेड होगी डिजीज। इसमें अपन दो टाइप करते हैं, एक तो हो गया अपना डायरेक्ट और एक हो गया अपने इनडायरेक्ट। अब सिंपल छोड़ना, डायरेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट वे, जैसे मैं किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आया तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट वे हो गया। उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट एक वे होता है, मेरे से वो बैक्टीरिया डायरेक्ट किसी और पर्सन में चला गया। अब दूसरा है इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है? बीच में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा। अब ऑब्जेक्ट में देख लो, जैसे अब डायरेक्ट में क्या हुआ? मेरे से सीधा ये किसने गया? सेकंड पर्सन में गया। इसमें कोई दिक्कत, एक फिक्स ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो भी होस्ट पर्सन होता है ना, होस्ट से डायरेक्ट सेकेंडरी पर्सन जिसको इंसर्ट करना होता है वो जाके इंसर्ट करता है। अब इसमें क्या इनडायरेक्ट में क्या होगा? बीच में एक ऑब्जेक्ट रहेगा। अब ध्यान से सुनना, ये क्लियर है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इस डायरेक्ट के कितने टाइप रहते हैं? टोटल रहते हैं 5 टाइप रहते हैं डायरेक्ट के। अब डायरेक्ट के 5 टाइप, जिसको याद करने की ट्रिक है डिटिक्स। अपन याद कैसे करेंगे इसको? डिटिक्स से। डिटिक्स, डी और टिक्स, TICS, इससे अपन इसको याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। अब डिटिक्स में ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या हो गया? डी का मतलब ड्रॉपलेट। अब सुनना, ड्रॉपलेट में क्या होता है? जैसे अपन खांसते हैं, छींक लेते हैं, जो भी होता है ना, अपन जैसे अपन खांसेंगे तब मुंह से क्या आएगा? बैक्टीरिया बाहर आएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का।
अपने छींक ली, टीबी का बैक्टीरिया मुंह से बाहर आया, अपने सामने कोई और पर्सन खड़ा है, जैसे जो भी चांसेस रहता है वो सारा रहता है। जैसे इसमें अपन पोलियो का ले सकते हैं, हर बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब ड्रॉपलेट का देखना, ड्रॉपलेट है, जैसे ही अपने छींक मारी, खांसी करी, बैक्टीरिया क्या आएगा, बाहर आएगा, बाहर आके वो क्या करेगा, आगे फैल जाएगा और दूसरे पर्सन को होने के चांसेस रहते हैं। ये कौन सा वे हो गया, ड्रॉपलेट वे हो गया। अब ड्रॉपलेट में 6 फीट तक की बैक्टीरिया क्या रहता है, ट्रांसमिशन करता है। 6 फीट तक इसकी लिमिट रहती है ड्रॉपलेट में। कितने फीट रहेगी, 6 फीट। और इसकी बैक्टीरिया का साइज क्या होगी, ये 5 माइक्रोन से ज्यादा रहेगा। 5 माइक्रोन से, ड्रॉपलेट में क्या रहेगा, 5 माइक्रोन से ज्यादा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये ड्रॉपलेट और एयरबोर्न, एयरबोर्न में भी ड्रॉपलेट से होता है, तो इसमें अपन बाद में डिफरेंसेस देखेंगे। पहले ड्रॉपलेट का देख लो। ड्रॉपलेट क्या है, ओरल रूट से अपन छींक वगैरह, खांसी वगैरह करते हैं तब बैक्टीरिया बाहर आएगा, 6 फीट तक उसका ट्रांसमिशन लेवल रहेगा, वो 6 फीट तक फैल सकता है। समझ गए। साइज क्या रहती है, 5 माइक्रोन से ज्यादा रहेगा। 5 माइक्रोन से ज्यादा मतलब इसकी साइज क्या है, बड़ी है, थोड़ा ये बड़ा रहता है, इस वजह से कम फैलता है। तब उसके बाद में क्या है, ट्रांसप्लासेंटर। ट्रांसप्लासेंटर में क्या रहता है, मदर हो गई, मदर से फिटस में जाना, ये क्या हो गया, ट्रांसमिशन। जब वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, बच्चा की डिलीवरी होती है, तब मदर से फिटस में डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। जैसे हिपेटाइटिस बी है, हिपेटाइटिस बी में सबसे ज्यादा वर्टिकल ट्रांसमिशन होते हैं, उस कंडीशन में क्या होने के चांसेस रहते हैं, ट्रांसप्लासेंटल। इसमें क्या रहता है, मदर से फिटस में डिजीज का ट्रांसमिटेड होने के चांसेस रहते हैं। ये भी एक डायरेक्ट वे हो गया, मदर हो गई, डायरेक्ट बेबी हो गया, बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद में क्या, इनोकुलेशन। अब इनोकुलेशन में क्या होगा, इनोकुलेशन में देख लो, जैसे आपके एक सिंपल एग्जांपल है कि कोई भी वुंड हो गया, वुंड मतलब जैसे डॉग बाइट है, डॉग कुत्ते ने आपको काट दिया और उसके बाद में डॉग या स्नेक बाइट है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको काटा और इससे क्या होगा, आपके इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। डॉग बाइट है, स्नेक बाइट है। और उसके बाद में कांटेक्ट, कांटेक्ट मतलब किसी का हैंड वॉशिंग नहीं करना, हैंड से टच करना, कांटेक्ट में आना, इंटरकोर्स करना, किस वगैरह करना, वो किस में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे। इसके बाद में क्या आ गया, सॉइल। अब सॉइल में कैसे हो गया, जैसे सॉइल का सबसे अच्छा एग्जांपल है टिटनेस। टिटनेस में क्या होता है, वुंड होता है, रेत लगती है, बार बार वो इन्फेक्टेड होते हैं, तो क्या हो जाएगा उससे, सॉइल, सॉइल भी एक तरह का डायरेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ गए। समझ गए। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट पर्सन के कांटेक्ट में आता है तब ये होता है। कितने टाइप हो गए, 5। ट्रिक क्या है, डिटिक्स। डिटिक्स में पहला क्या है, ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट में क्या होता है, छींकना, खांसना, डायरेक्ट कांटेक्ट करना, डायरेक्ट डिजीज का ट्रांसमिट होना। कितने फीट तक है ये, 6 फीट तक है। साइज क्या है बैक्टीरिया की, 5 माइक्रोन से ज्यादा। और ट्रांसप्लांट सेंटर में मदर से फीटस में, और इनोकुलेशन में स्नेक बाइट है, डॉग बाइट है। और कांटेक्ट में क्या हो गया, किसी के कांटेक्ट में आना, हैंड वॉशिंग है, इंटरकोर्स है, किसी में। और सॉइल में क्या हो गया, सॉइल में टिटनेस वगैरह हो गया, रेत के कांटेक्ट में आने से। उसके बाद में है आपका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में अपन क्या यूज करते हैं, फैव। ट्रिक क्या क्या इसकी, फैव 3 टाइप से, FAV, इसकी ट्रिक है फैव। अब फैव कैसे क्या काम करती है, फैव में पहला क्या हो गया, फॉमिट्स। फॉमिट क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसमें अपन कोई भी आर्टिफिशियल चीज बीच में रहती है, एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट रहता है जिसके वाया डिजीज का ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिटेड होती है। जैसे क्लॉथ हो गए, ब्लैंकेट हो गई, चेयर हो गई, क्या इसमें वो रहते हैं सारे क्या आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट इसमें रहेंगे इनडायरेक्ट। मैंने बोला ही था इनडायरेक्ट कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहेगा। अब एयरबोर्न, एयरबोर्न क्या इसमें होता है, ड्रॉपलेट। इसमें दूसरे टाइप के ड्रॉपलेट देखना ध्यान से, ये भी ड्रॉपलेट है, लेकिन इसमें बैक्टीरिया की साइज क्या होगी, 5 माइक्रोन से कम होगी, 5 माइक्रोन से कम होगी। 5 माइक्रोन से कम होगी तो क्या होगा, जो भी एजेंट होगा वो क्या होगा, हल्का होगा। हल्का होगा तो क्या करेगा, वो ज्यादा, उसकी ट्रांसमिशन रेंज बढ़ जाएगी, वो हवा में ज्यादा फैलेगा। जैसे आप कोरोना को ले लो, हवा में ज्यादा फैलेगा मतलब क्या होगा, उसकी ट्रांसमिशन रेंज ज्यादा है, तो ये हवा में क्या करना है, ज्यादा फैल रहा है। इसमें क्या था, 5 से बड़ा था, ये 5 माइक्रोन से बड़ा था, उसकी ट्रांसमिशन रेंज जाती 6 फीट तक। इसमें क्या करते हैं अपन इनडायरेक्ट में, ये 5 माइक्रोन से छोटा है, तो इसमें ट्रांसमिशन रेंज क्या है, ज्यादा है। अब आप समझ गए। अब इसके बाद में अपन देखेंगे विकल बॉन्ड। विकल बॉन्ड में क्या होता है, ध्यान से सुनना। विकल बॉन्ड में इसका एक दूसरा नाम है वेक्टर बॉन्ड। वेक्टर बॉन्ड, वेक्टर बॉन्ड का मतलब हो गया, जैसे मॉस्किटो हो गए, फाइल्स हो गई, मिटेक्स हो गए, मक्खी हो गई, मच्छर हो गई, उन सब से क्या होगा, ये ट्रांसमिशन फैलेगा। और ये कौन, इसमें जैसे मच्छर है, फाइल्स है, मॉस्किटो है, सारे कौन से टाइप के एनिमल्स होते हैं, आर्थ्रोपोडस। तो इसका 2 नाम हो गया, पहला नाम क्या है, वेक्टर बॉन्ड, दूसरा नाम क्या है, आर्थ्रोपोडस। वेक्टर बॉन्ड के 3 नाम है, आर्थ्रोपोडस,
वेक्टर बोर्न, और एक इसका खुद का व्हीकल बोर्न हो गया, मतलब मच्छर से फैल सकता है, मक्खी से फैल सकता है। क्लियर है आप सबको? डायरेक्ट क्लियर, डिटिक्स, इनडायरेक्ट फैल, ट्रिक है, क्लियर है? ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा। फैल में फॉमिट्स का मतलब कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट रहेगा। एयरबोर्न में डायरेक्ट एयर से फैलेगा। व्हीकल बोर्न में मच्छर हो गए, मक्खी हो गई। क्लियर? अब इसके बाद में पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एंट्री में अपन देखेंगे बैक्टीरिया एंट्री कैसे करेगा। एजेंट है बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम प्रोसेस, ग्रोथ कहाँ कर रहा है ह्यूमन में, बाहर कहाँ आया, ओरल या नेजल से। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ड्रॉपलेट हो गया। उसके बाद में पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है आपकी, पोर्टल ऑफ एंट्री भी सेम है, जैसे नेजल से आया, नेजल से जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाया, किसमें जाएगा, लंग्स में अपने। तो एंट्री में क्या क्या देख सकते हैं अपन, नेजल है, ओरल है, फीकल है, वो सारे किसमें आएंगे, इसमें आ जाएंगे। अब इसके बाद में क्या है, होस्ट। अब होस्ट में ध्यान से सुनना, होस्ट में अपन क्या क्या देख सकते हैं, इसमें आता है ससेप्टिबल होस्ट। ससेप्टिबल का मतलब सुनना, एक तो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन, जैसे किसी को एचआईवी है तो उसको जल्दी टीबी होगी। एक ओल्ड एज हो गया, जो बच्चा ओल्ड एज में है। एक क्या होगी, चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे हैं, उनको भी क्या होस्ट है। ऐसे पर्सन जिनकी इम्यूनिटी लेवल क्या हो, इम्यूनिटी लेवल वीक हो, वो किसमें आएंगे, सारे इसमें काउंट करेंगे। अब ये सारे कंप्लीट है ना, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सोर्स का एजेंट, रिजर्वर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, पोर्टल ऑफ एंट्री, होस्ट, ये सारा कंप्लीट है। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आगे से आगे शेयर करना।